साथियों, जय मानवता। मैं डॉक्टर एस इंडियन आज आपके बीच फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। साथियों, आज हमारे वीडियो का शीर्षक है सियारों का सेंगोल। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि अपने देश में नया संसद भवन बनाया गया और एक प्रधानमंत्री द्वारा एक सेंगोल उसमें स्थापित किया गया। हालांकि उससे इसका कोई संबंध नहीं है इस वीडियो का, तो इसको जोड़ करके ना देखें। और खास करके जो हमारे अंधभक्त हैं वो तो इस वीडियो को देखने से ही परहेज करें। अगर आप देख रहे हो तो इस वीडियो को स्किप कर दें या फिर स्क्रॉल करके हट जाएं, क्योंकि आप इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेंटली आपको दिक्कत हो सकती है। तो पहले से ही मैं बता दूं साथियों, आज का विषय है वो सियारों का सेंगोल। सियारों का सेंगोल क्या है? एक बड़े से जंगल में सारे सियारों की एक सभा हुई। सारे सियारों की सभा हुई कि हमारी व्यवस्था हो वो ढंग से संचालित हो, उसके लिए एक राजा चुन लिया जाए। तो एक तंदुरुस्त सियार जो मोटा तगड़ा था, अच्छा जवान था, उसको सारे सियारों ने मिलकर के उसको राजा चुन लिया। राजा चुन लिया। अब धीरे धीरे सारा राजा उसको लोग दंडवत करते, उसके हिसाब से पूछ करके सारी व्यवस्था चलने लगी, सब आराम से रहने लगे। कुछ दिन के बाद ये दिमाग में आया कि भाई राजा साहब को सारे लोग नहीं पहचान पाते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि राजा कौन है कौन है, क्योंकि एक अलग से उनका कुछ पहचान होना चाहिए। सारे सियारों की सभा हुई फिर से, और सभा होने के बाद राजा साहब को बुलाया गया। राजा साहब को बुला करके सारे सियारों ने एक विचार विमर्श किया कि राजा साहब को एक सेंगोल भेंट कर दिया जाएगा। एक उनको एक प्रतीक के रूप में एक लंबी सी सोने की छड़ी दे दी जाए, लगभग 3-4 फीट की, 5 फीट की। अब वो उसको सारे लोगों ने व्यवस्था करके बनाए, बड़े उत्साह राजा साहब को भेंट करना है और राजा साहब को प्रतीकात्मक रूप से इस सेंगोल को धारण करना है, ताकि लोगों को बिना बताए पता चल जाए कि यही राजा साहब हैं। उस सेंगोल को बनाया जाने लगा, बन करके वो सेंगोल तैयार हुआ। अब राजा साहब को उस सेंगोल को भेंट किया गया, वो छड़ी उनको दे दी गई। तो राजा साहब ने कहा कि भाई ठीक है, कभी भागना पड़ता है, कभी दौड़ना पड़ता है, इस सेंगोल को अगर हम पकड़ के चलेंगे तो हम चल नहीं पाएंगे, क्या किया जाए इसको। तो सारे लोगों में एक बुद्धिमान सियार था, एक समझदार था, उसने दिमाग लगाया इसमें कि क्या किया जाए। तो उसने कहा इस सेंगोल को राजा साहब के, यानी सियार के, जो सियार राजा हैं, उनके पीछे पूंछ में बीचों बीच बांध दिया जाए तो बैलेंस रहेगा। बीचों बीच बैलेंस करके बांध दिया जाएगा तो बैलेंस रहेगा, आराम से ऐसे लटकता रहेगा, फिर देखने में समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब उस धीरे धीरे उसको बांधने की व्यवस्था की गई, बांध दिया गया। अब वो भी खुश, पूरे जंगल में सीना फुला के घूमते कि मैं तो राजा, मैं राजा, देखो मेरे पास सिंबल है, इस तरह करके सिंगोल बांध करके घूमने लगे। अब धीरे धीरे सब कुछ सामान्य सा, सब कुछ ठीक ठाक, हंसी खुशी से बीतने लगा। एक बार फिर राजा साहब ने किसी विषय को लेकर के मीटिंग बुलाई, सारे सियारों की सभा चल रही थी। अच्छा, सियारों का एक आदत होता है, वो बीच में एक उनका चिल्लाते हैं, हुआ हुआ करते हैं, ऐसे ही। अब उसमें से किसी सियार को लगा, उसने सुर बना लिया और हुआना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब हुआना लगा, सारे सियार जितने भी सब हुआने लगे। अब राजा को कहां बर्दाश्त होता, वो भी हुआने लगे। अच्छा, कुत्तों का एक झुंड उधर से जा रहा था, उसने जब ये सुना कि भाई सारे सियार हुआ रहे तो कुत्ते दौड़ा लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा होगा जब सियार हुआते हैं कुत्ते दौड़ा लेते हैं, कुत्ते पीछे भागने लगते हैं, खदेड़ लेते हैं। अब सब कुत्ते खदेड़ लिए, लगभग जो संख्या रही होगी ज्यादा थी, कुत्तों की संख्या दौड़ा लिए। सारे सियार निकल करके वो अपनी अपनी बिल में घुस गए। अब राजा साहब भी भागे, एक बिल में वो भी घुसे। तो कुछ जो सियार पहले घुस चुके थे वो कहे राजा साहब आइए आइए आइए, ऊपर से बुला रहे हैं। लेकिन राजा साहब का सेंगोल तो अटक गया उसी बिल में, ऐसे बेड़ा फंस गया। अब राजा साहब नीचे नहीं जा पा रहे। तब तक कुत्ते आ गए, और कुत्ते आ गए तो मेहमान नवाजी राजा साहब की कर दी। राजा साहब को बिल से खींच करके और नोच करके बिखेर दिया राजा साहब। तो अतिरेक में राजा साहब मर गए। अतिरेक में, बड़ी खुशी में इस तरह का लिया गया निर्णय कितना खतरनाक साबित होता है, आप खुद ही समझदार हैं। साथियों, कहानी वैसे तो इसको बताने का पीछे मकसद ये था कि
कोई चीज़ समाज हित में या समाज को देख करके, समाज की दशा दिशा देख करके खुशी या कुछ जश्न का माहौल होना चाहिए। ऐसा भी जश्न नहीं होना चाहिए कि समाज और देश तबाही की तरफ जा रहा हो और आप जश्न में तल्लीन हो, तो उसकी दुर्दशा यही होने वाली। क्योंकि पेड़ जो होता है, आप चढ़ोगे एक शिखर पर, चढ़ते 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 कितना चढ़ोगे, उसकी अंतिम जो छोर है उसके ऊपर तो आप नहीं चढ़ोगे, और उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास अगर आप करोगे तो ये 110%, 200% यू विल बी डाउनफॉल। आप नीचे गिरोगे, और गिरोगे तो क्या होगा फिर मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। साथियों, वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जय मानवता।